We look at criminalization of politics and politicization of criminals in Bihar. Right? Both are interlinked. Okay? Now look at it. What is the criminalization of politics and politicization of criminal? Now look at lots of criminals has entered into the politics. ठीक है? Right? And बहुत सारे जो चीजें हैं उसको पॉलिटिसाइज किया गया है, हाईली पॉलिटिसाइज किया गया है, राइट? अगर आप देखेंगे कि बिहार की जो स्टेट असेंबली में जो स्ट्रेंथ होती है उसमें बहुत सारे जो नेता होते हैं, राइट, उसमें उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्राइम से रिकॉर्डेड होता है। आपको पता है कि वो लोग एक एफिडेविट फाइल करते हैं, राइट, और एफिडेविट में 4 चीजें फाइल करते हैं। क्या क्या? वो अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर वो अपने क्राइम बताते कि उनके पीछे कितने क्राइम मतलब कितने क्राइम दर्ज है, राइट, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं और उनके पास लायबिलिटीज क्या है। ये 4 चीजें उनको फाइल करनी होती है। So if you look at the Bihar State Assembly, right, somehow sometimes in 2020 it was a 68% members in the assembly was actually having criminal background. 68% members had criminal background. So look at the, और ये vary करता है, sometimes it goes less, sometimes it goes more, right? मैं 2020 की बात करता हूँ। Now if you look at the criminalization of politics, it has long history in Bihar, right? Criminalization of politics, like for example booth capturing. आपको पता है booth capturing वो बिहार में ही शुरू हुआ, पता है आपको? पूरी इंडिया में बिहार में ही शुरू हुआ कि बूथ को कैप्चर कर लेता था, हाईजैकिंग कर लिया, ठीक है? Now that actually, if criminalization of politics is such, then it will harm the democracy act. It harms democracy, right? ठीक है, ये डेमोक्रेसी को हार्म करता है। देखो कैसे मसल्स पावर यूज होता है बिहार में, राइट, ड्यूरिंग द इलेक्शन, राइट, इवन कैंडिडेट सिलेक्शन। देखो हर पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, राइट, चाहे वो आरजेडी हो, राइट, या आप जो दूसरी पार्टी है, छोटी छोटी पार्टियां है, राइट, या एलजेपी हो, आप देखेंगे जो कैंडिडेट सिलेक्शंस है उसमें उनका जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो क्रिमिनल को देते हैं। अब सवाल है कि ये क्रिमिनल को क्यों देते हैं? अच्छा, अब जब आओगे इंडियन पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट का वही आता है। इंडियन पार्लियामेंट का देखोगे तो इंडियन पार्लियामेंट का भी जो क्रिमिनलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। जो एमपीज हैं वो जिनके जो क्राइम में संलिप्त है, राइट, जो खुद ही वो एफिडेविट में डालते हैं कि मेरे पीछे इतना क्राइम है, कुछ ही खुद ही लिखते हैं, कोई तीसरा फोर्स नहीं करता है, राइट। और ये 2003 के बाद से होने लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन को बोला कि देखिए भाई कि जितने भी कैंडिडेट अब नॉमिनेट करेंगे ना, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे कि भाई उनका एजुकेशन कितना है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके खिलाफ कितने केसेस है और उनकी लायबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये बढ़ रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट में भी, पर जब तक आप बिहार असेंबली की बात आ जाए तो वो काफी बिहार असेंबली में ज्यादा है, राइट, ठीक है। दूसरी बात, आप मनी पावर को देखेंगे, राइट, मनी पावर भी आप देखेंगे कि जो करोड़पति हमारे एमएलए हैं और एमपीज हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि ज्यादातर एमएलए क्या है, वो प्रॉपर्टीड क्लास हैं, उनके पास पैसा है, राइट, ठीक है। एमपी अगर आप इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे पास अभी जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट है 93% एमपीज है जो करोड़पति हैं या उससे ऊपर उनके पास पैसा है, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे बिहार में भी जो प्रॉपर्टी जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो बिहार में criminalization of politics and politicization of criminal, right, politicization of criminals भी खूब हुआ है, ठीक है। और उससे हुआ क्या है, इससे लोकतंत्र में को धक्का लगा है, कह सकते हैं। लोकतंत्र में
ह्रास हुआ है, राइट, इट हैज एक्चुअली डिक्लाइंड डेमोक्रेसी। व्हाट आइडिया, राइट? तो ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जरा लिखना स्टार्ट। हाँ, criminalization of politics and politicization of criminal in Bihar. देखिए, Bihar has long history of criminalization of politics. Bihar has long history of criminalization of politics. Criminalization of politics and politicization of criminal. And politicization of criminal. It is deeply rooted. It is deeply rooted in Bihar politics. It reflects in muscles power, and caste question. Now you can change the point. Okay, in 2020, yeah, in 2020, Bihar Assembly had 68% members. In 2020, Bihar Assembly had 68% members with criminal backgrounds. With criminal backgrounds. The idea. Next point you write. Okay. Across political parties, like RJD, JDU, BJP, and others, filled their candidate with criminal backgrounds. Filled their FILD, fielding लगाते हैं ना, filled their candidate with criminal backgrounds. अभी बता दो. With criminal backgrounds. अब एक simple question लीजिए. Okay, why party prefers candidate? Why party prefers candidate from the criminal background? देखो दो कारण है, मैं बता दूं कि ये क्यों होता है. Why party gives give ticket, right?
राइट? समझिए, टिकट टू कैंडिडेट who has a criminal background. क्यों कर दिया ऐसा? राइट, एक तो है भाई विनेबिलिटी बहुत है। विनेबिलिटी समझते हो? उसकी जीतने की चांस बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल कैंडिडेट और एक मसल्स मैन आएगा तो लोग मसल्स मैन के पीछे ज्यादा भागते हैं। ये साइकोलॉजी है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट? अच्छा, साइकोलॉजी के अलावा ये जो है ना, ये दो काम करता है। ये जो मसल्स मैन है, दो, उसको बोलते कैरेक्टरिस्टिक फार्मूला। कैरेट का मतलब क्या है? कुछ खिला देगा आपको, कुछ खिला पिला देगा, अपने एरिया में लोगों को दे देगा कुछ पैसा, राइट? अपने उनके बहुत सारे चमचे होते हैं, उनको दे दिया पैसा, कुछ खिलाओ पिलाओ जी, वोट दिलवाओ। और जो नहीं माने मान लो, फिर स्टिक। ये तो कैरेट था, कैरेट ऐसे मान लो। और जब वैसे नहीं मानेगा तो फिर स्टिक, डंडा लो, पीटो सबको, अल्लाह वोट दो, राइट? सो दे फॉलो द कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला, राइट? ठीक है, चाहे ऐसे मान लो चाहे वैसे मान लो, बट आपको देना पड़ेगा। कैरेट से लोग मान जाते हैं, राइट? समझ में? स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में? तो वेनिबिलिटी बहुत है। दूसरा, राइट, दूसरा जो है ना, ये जो सेल्फ फंडेड होते हैं ये लोग, सेल्फ फंडेड, इनको जीतने के लिए, इनको इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी को फंड देने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद ही इतना पैसा होता है इनके पास, ये खुद पार्टी को पैसा देते हैं कि आप लो मेरे से पैसा, व्हाट आइडिया? बट आप खड़े हो जाएंगे, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप तो चाहे जनता से मांगेंगे, ठीक है, या किससे मांगेंगे? आप अपने पार्टी से मांगेंगे कि भाई पैसा दीजिए। बट इनके साथ ये नहीं है, ये सेल्फ फंडेड है, ठीक है? तो ये दो बेसिक कारण है, वेनेबिलिटी और सेल्फ फंडेड, कि कैंडिडेट जो सिलेक्शन होता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होता है। आप देखेंगे कि दिल्ली के केस में, राइट, आम आदमी पार्टी, राइट, तब तक जीती नहीं जब तक उसने क्रिमिनल बैकग्राउंड से टिकट लोगों को नहीं दिया। पता है आपको? 2012 में इलेक्शन हुआ, उन्होंने कोई भी कैंडिडेट को एकदम बिल्कुल स्क्रूटनी करके दिया, सीट नहीं आई, उतनी सीट नहीं आई जितना उसको जरूरत थी। बट आप देखेंगे कि उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, उसने फिर आंख बंद कर लिया थोड़ा, एंड देन ऑल्सो गिवन टिकट टू द पर्सन हु हैड क्रिमिनल बैकग्राउंड्स, राइट? क्योंकि सामने वाला भी तो वही कर रहा है ना, इट्स पॉलिटिकल कल्चर। हाँ, नहीं, उनके क्रिमिनल चार्जेस हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अभी प्रूव हो जाएगा तो फिर तो जेल में चले जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर मान लो कि कोई भी प्रूफ नहीं 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 नहीं, अब वो फिर जेल सजा काटेंगे, कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे? लालू यादव कहाँ लड़ा? लालू यादव कब से नहीं लड़ा। कौन? बट वो जेल में थोड़ी है। जब तक देखो, अगर कोई मेंबर है, अगर लॉ यहां तक भी है, अगर कोई मेंबर है, अगर उसको पनिशमेंट मिला है 2 साल से ऊपर की सजा, तो उसका मेंबरशिप भी चला जाता है। बट वो जुडिशरी में प्रूव ही नहीं हो रहा है, वो तो जुडिशरी बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे ना, आप बताएंगे, ठीक है? तो ये ऐसे है। अच्छा, क्वेश्चन लिखा व्हाई? बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो हर किसी के सामने चार्जेस लगते हैं। आप खड़े होने लगिए, आपके खिलाफ चार्जेस लग जाएंगे 4, है कि नहीं? ये भी तो वैलिड रीजन है ना, कि मैं खड़ा होने लग जाऊंगा, मेरे खिलाफ 4 चार्जेस लग जाएंगे। इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, रेप के अटेम्प्ट किए हैं,
चलो हो लग गए चार्जेस, FIR 2 मिनट में होती है ना, राइट। एनीवे लिखिए, देखिए, ऑल पार्टीज प्रिफर कैंडिडेट, all parties prefer candidate from the criminal backgrounds due to two reasons. Due to two reasons. Due to two reasons. First, winnability. First, winnability. It means the candidate with muscles power, the candidate with muscle power, the candidate with muscle power has more chance to win. The candidate with muscle power has more chance to win than a normal candidate. A normal candidate. समझ में आ गया, राइट। अच्छा, दूसरा लिखिए, सेल्फ फाइनेंस्ड और सेल्फ फंडेड। सेल्फ फंडेड, देखिए, द कैंडिडेट विथ मसल पावर, the candidate with muscle power can finance their election, can finance their election, can finance their election, as well as they can finance their parties, as well as they can finance their parties. तो ये दो मेजर रीजन है। तीसरा जो सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी है, तीसरा लिखिए, सोशियो इकोनॉमिक रीजन। सोशियो इकोनॉमिक रीजन देखिए, देयर इज अ डीप सोशल इकोनॉमिक, देयर इज अ डीप social, economic and agrarian fault lines, agrarian fault lines, FAULT, agrarian fault lines, agrarian fault lines led marginalization as well as dominance, as well as dominance. There are presence of Bahubalis, there are presence of Bahubalis, there are presence of Bahubali leaders in Bihar. आपने सुना है बाहुबली लीडर? आनंद, हाँ, आनंद सिंह और ये, राइट, सूरज भान, सुना है ये सब चीज, राइट। ये बाहुबली, और ये डोमिनेंट कास्ट से है, राइट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्टोरल यूटिलिटी। हाँ, नेक्स्ट इसी में इसी नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट में नहीं नहीं नहीं, सोशियो इकोनॉमिक, नेक्स्ट लिखिए, इलेक्टोरल यूटिलिटी, इलेक्टोरल यूटिलिटी।
electoral utility. Electoral utility. एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था कि जो नेता लोग ना क्रिमिनल को यूज करते थे इलेक्शन में, बाद में क्या हुआ, क्रिमिनल ने उस नेता को साइड किया, खुद ही इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। बिहार में ऐसा हुआ, समझ, राइट? तो पहले वो तो दूसरे के लिए लाठी भांजते थे, बाद में नेता कि यार मैं क्यों भांजूं उनके लिए, मैं खुद ही लड़ लेता हूं। गुड आइडिया, लिखिए जरा इस बात को। हाँ, फोर्थ पॉइंट है, यस यस, लिखिए, मनी एंड मसल्स पावर, money and muscles power helps leader, money and muscles power helps leader to mobilize votes, money and muscles power mobilize leaders, yeah, money and muscles power helps leaders to mobilize votes and manage local booths, and manage local booths. लोकल बूथ भी मैनेज कर लेते हैं, राइट? कैसे? पैसा और लाठी के बल पे। नकली फर्जी वोट भी होती है, बट नहीं, फर्जी वोट होता है। मैंने कहा क्या कहा कि आपके इनके नाम पे मैंने दे दिया, राइट? मेरे नाम पे किसी ने और ने दे दिया, ये चलता है, बट क्रिमिनलाइजेशन से नहीं लेना देना उसका, ठीक है? हाँ, वो लोग भी वो करते हैं, वही वही लोग करते हैं। एक बिहार के ऊपर मूवी है, प्रकाश झा की पहली मूवी है दामुल, देखिए आपने? नहीं, जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, 1984 में आई थी। अभी तक मूवी नहीं देखी अपनी, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, राइट? आपको बिल्कुल वो बिहार का वो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इट विल टेक यू इन विलेज, राइट? एंड द कास्ट स्ट्रक्चर, द पेट्रियार्की, ठीक है, जो फ्यूडलिज्म है बिहार में, माइग्रेशन से बिहार से लोग वहां भाग रहे हैं, राइट? ठीक है, वहां पर जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिल रहा है तो वो बड़े बड़े जो किसान, मतलब जमींदार से, मतलब जमींदार से हैं, उनके उनके बातें मानना पड़ रहा है, राइट? तो लोग वहां से भाग रहे हैं, सारी चीज आपको दिखाई, राइट? एनीवे, राइट? अच्छा, एक और बड़ी बात है कि जुडिशियल डिले भी बहुत है, जुडिशियल डिले। अब इनका केस मान लो कि फाइल भी होता है, राइट? तो मतलब जुडिशरी इतना डिले करती है, जब डिले करती है उतनी देर में पता चला कि वो क्रिमिनल 5-7 बार इलेक्शन लड़ भी लिया, मेंबर भी है, पता चला चीफ मिनिस्टर भी बन गया, राइट, मर भी गया, उसके बाद वो केस खुल रहा है। लुक एट जुडिशियल डिले, राइट? द जुडिशियल डिले इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट द criminal, the candidate from criminal backgrounds comes to the politics. हाँ, बट उसमें उसमें मनमोहन सिंह क्लीन चिट दिया गया है, हाँ, डिले हो गया। देखो यूपीए गवर्नमेंट पे कितना ज्यादा लाया था, अभी कोल स्कैम का आया था कि भाई यूपी गवर्नमेंट इसने ये करप्शन किया, वो करप्शन किया, फिर इंक्वायरी होती है, एक्चुअली टाइम लगता है, इंक्वायरी होती है। देखो, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, राइट? बट क्या होता है कि इफ जस्टिस इज हरीड देन जस्टिस इज ब्यूरिड, ये भी बात है, राइट? सो देयर शुड बी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू डिलीवर जस्टिस, तो टाइम तो लगता है, राइट? लिखिए, जुडिशियल डिलेज, नेक्स्ट पॉइंट, judicial delay. Okay, it is one of the reason. It is one of the reason that criminal candidate
criminal candidate successfully contest election and continue in the office and continue in the office and continue in the office. Okay. The slow process in the court, the slow process in the court allow them to do politics freely. To do politics freely. समझ में आया कि प्रोसेस इतना स्लो है तो प्रोसेस कोर्ट अपना काम करती रहती है और इधर कर रहे. Now look at Papu Yadav. Papu Yadav. Now once upon a time, look at, he was a well-renowned, right, leader who are involved in crimes. राइट. अब वो थोड़ा सा दिखाते कि मैं पैसा बांटता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, चीजें रिकॉर्ड हो रही है. राइट. ठीक है. डिले क्यों होता है? कितना केस है, मतलब करोड़ों केस है. आपको पता है कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है जुडिशरी. राइट. हमारे पास जज कितने हैं पता है आपको? चाइना में 10 लाख लोग, 1 मिलियन पे 159 जजेस है. 10 लाख पे 159 जजेस. इंडिया में कितना है पता है आपको? 17. जज हमारे पास कम है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जुडिशियल एलोकेशन ऑफ बजट जो है, एलोकेटरी बजट पैसा, वो कम है. पर कैपिटा जुडिशियल एक्सपेंडिचर है इंडिया में लोएस्ट है. तो भाई जो होगा जुडिशियल डिले तो होगी. जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जज नहीं है, केस तो फाइल फटाफट हो रहे हैं, बट उसको निपटारा करने के लिए जज ही तो करेगा, पुलिस तो करेगा नहीं. राइट. समझ में? ये इशू है. समझ में? राइट. तो ये कारण है जो आपने बोला कि सर व्हाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. राइट. नाउ व्हाट इज ए पॉलिटिशियन? देखिए, व्हाट इज ए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल? व्हाट इज ए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स? व्हाट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स? अब इसको पहले समझिए. लिखिए, मतलब लिखिए नहीं, समझिए कि बिहार पॉलिटिक्स ने क्या किया है. क्रिमिनल को अप्रोप्रिएट कर लिया है. पता ही नहीं चलता है कि क्रिमिनलिटी या क्राइम कुछ बड़ा इशू मुद्दा भी है. कोई मुद्दा नहीं है. जो क्रिमिनल है वही लीडर है और जो लीडर है वही क्रिमिनल है. समझ में आया? राइट. तो उसको इतना ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिया है. राइट. एंड ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड के कारण, राइट, कि वो पता ही नहीं चलता है कि कुछ वो मुद्दा भी है. राइट. ये मुद्दा 1970-60 में ज्यादा हुआ करता था. क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस थोड़ा सा नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते थे. राइट. और उनके जो असिस्टेंट होते थे वो क्यों होते थे? क्रिमिनल्स. राइट. तो जो दूसरे नेता तो होते थे, वो जो और लोग होते थे तो आवाज उठाते थे. अब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा. वॉट आइडिया? लिखिए. देखिए, बिहार पॉलिटिक्स has incorporated criminals.
criminals. देखिए, it is deeply rooted. If it is deeply rooted and primarily driven by caste dynamics, money, muscles, power, caste dynamics, money, muscles, power, and pragmatic politics. Driven by क्या क्या लिखा, caste dynamics, comma, money, muscles, power and pragmatic politics. अगर कोई मान लो कि करना भी चाहे आइडियल पॉलिटिक्स, राइट, कि भाई हम नहीं देंगे, मतलब भाई क्रिमिनल को हम टिकट नहीं देंगे, राइट, बट क्या वो इलेक्शन, अब मान लो कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, क्या क्या। सो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के लिए आपको करना क्या है, जो सबसे धुरंधर है उस रीजन में, उसको टिकट दो, उसको बुलाओ, उसको टिकट दो, ठीक है, तभी आप जीत पाओगे। गॉट आइडिया? समझ? तो ये है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। गॉट आइडिया? अब बिहार में जब सरकार की बातें होती है ना, राइट, तो आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार थी, राइट, कब से कब तक कांग्रेस की सरकार थी? 1952 से 1967 तक कांग्रेस की सरकार थी। आपको कोई नहीं पूछ रहा बिहार में, बट बिहार में आपको कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में पूछ सकता है, राइट। अच्छा, 67 में पहली बार था कि बिहार में कांग्रेस ने पावर, हाँ, मतलब लूज कर दिया और दूसरे पार्टी को मिला, बट वो पार्टी नहीं थी, वो क्या था, एक कोलिजन गवर्नमेंट थी और उसका नाम था संयुक्त विधायक दल। क्या नाम था? संयुक्त विधायक दल। ये पहला कोलिजन गवर्नमेंट था बिहार में, ठीक है। अभी कुछ मत लिखना, मैं लिखा हुआ कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में। और दूसरा जो था, राइट, वो दूसरा था इसमें एनडीए, राइट, एनडीए। अच्छा, एनडीए किसका किसका? ये जदयू, जेडीयू और किसका? बीजेपी की, जो बड़ा बड़ा कोलिजन गवर्नमेंट था। और तीसरा था महागठबंधन, राइट। ये किसके किसके बीच में था? ये आरजेडी, जेडीयू, राइट, और भी थे, हाँ, कांग्रेस भी थे, यस। ये तीन मेजर कोलिजन गवर्नमेंट बिहार में रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या था? कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी को असेंबली में बहुमत ना आए, स्टेट असेंबली में बहुमत ना आए, काउंसिल से तो मतलब नहीं है, राइट, असेंबली में बहुमत ना आए तो क्या होता है, वो दूसरे पार्टी के साथ अलायंस कर लेती है, राइट, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो व्हेन वन मतलब टू और मोर पार्टीज अलाइन, राइट, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट। उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला कोलिजन गवर्नमेंट कौन सा आया था आपका? संयुक्त विधायक दल। दूसरा था एनडीए, राइट, एनडीए काफी टाइम से रहा, 2005 से लेके अभी तक है, अभी तक यही है, राइट। अच्छा, महागठबंधन बीच में आया था, राइट। ये मेजर मेजर गठबंधन की सरकार रही है बिहार में, ठीक है, राइट। लिखिए कोलिजन गवर्नमेंट इन बिहार, टाइटल दीजिए कोलिजन गवर्नमेंट इन बिहार।
coalition government in Bihar. देखिए, from 1952 to 1967 from 1952 to 1967 the Congress party ruled Bihar. Ruled Bihar. In 1967, in 1967, it lost power. It lost power. Smaller parties formed. Smaller parties formed. Smaller parties formed a coalition called as Samyukta Vidhayak Dal. Called as Samyukta Vidhayak Dal. Mahamaya Prasad Sinha. Mahamaya Prasad Sinha was the first chief minister from SVD, Samyukta Vidhayak Dal. Mahamaya Prasad Sinha was the first Samyukta Vidhayak Dal. Vidhayak, Vidhayak, SVD बोला था मैंने. महामाया प्रसाद सिन्हा, ये लिखा. ये लिखा कि नहीं लिखा? Mahamaya Prasad Sinha was the first leader from the Samyukta Vidhayak Dal. संयुक्त विधायक दल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. NDA consisting of JDU, BJP and other smaller parties. NDA consisting of JDU, BJP and other smaller parties ruled Bihar since 2005. क्या लिखा? Since 2005. नेक्स्ट पॉइंट यू राइट. देखिए, महागठबंधन consisting of आरजेडी, जदयू. अच्छा, एनडीए में एलजेपी भी है, पता है आपको? बोल गया, अदर लिखवा दिया है. जदयू भी है इसमें, बीजेपी है और अदर्स लिखवा दिया है. राइट, इसमें आते जाते रहते हैं लोग. राइट, यहां पर महागठबंधन कंसिस्टिंग ऑफ आरजेडी,
Jadyu and Congress ruled Bihar for some time. For some time. अब लिखिए the factors behind coalition formation in Bihar. Factors behind coalition formation in Bihar. किस फैक्टर पे होता है? Factors behind coalition in Bihar. कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट को या बनाने में मदद करते हैं? ठीक ठीक है। तो एक पहला तो है भाई रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक है। स्पेशली स्मॉलर पार्टीज लाइक आपने हम का नाम सुना होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। नहीं सुना? हम मांझी साहब का नाम नहीं सुना? जीतन राम मांझी का नाम सुना? वो किस पार्टी से नेता है भाई? वो हम से हैं, राइट? ठीक है। तो ये सब जो छोटे छोटे पार्टी है ना, हम है या अदर पार्टी है, उनका भी बड़ा रोल होता है कोलिशन को बनाने में। ठीक है। और बड़े जो पार्टी है उनका भी बड़ा रोल होता है फॉर्मेशन डिसाइड करने में, राइट? आप देखेंगे कि नीतीश कुमार पहले जदयू इसके एनडीए के साथ थे, फिर एनडीए से निकल करके महागठबंधन बनाया, महागठबंधन से फिर से जदयू में गए, आरजेडी के पास गए, आरजेडी फिर से निकल के इधर आए, तो कई बार इधर उधर हो गए, राइट? और उन्होंने का नाम पॉपुलर हो गया भाई पलटू राम। सुना होगा पलटू राम, तेजस्वी बोलते कि पलटू राम हो गया, राइट? तो ये लीडर रोल का लीडर है, बट पार्टी तो नहीं की है, राइट? तो पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा रोल होता है फॉर्मेशन बनाने में। दूसरा होता है, राइट, कि कास्ट डायनेमिक्स क्या है, कास्ट अर्थमेटिक क्या है, अभी लिखवाऊंगा, राइट? जो कास्ट अर्थमेटिक क्या है लिखवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, राइट? राइट, कि कास्ट अर्थमेटिक भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है कोलिजन बनाने में, ताकि आप इलेक्शन को जीत लो। ठीक है, क्योंकि समाज में बहुत सारे जाति के लोग हैं और सरकार बनाने के लिए आपको मेजॉरिटी वोट तो चाहिए, इतना वोट तो चाहिए कि आप जीत जाए, तो तभी आप जीत पाएंगे जब आप सारे कास्ट को लेकर के चलोगे। तो कास्ट अर्थमेटिक भी बड़ा रोल करता है। क्या क्या? कास्ट डायनेमिक्स मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल, कि भाई दलित हमारे साथ रहे, क्योंकि उधर ऑलरेडी एलजेपी इनके खिलाफ एजेंडा छेड़ दिया था ना, राइट? ठीक है। इवन बिहार में नीतीश कुमार ने महादलित टर्म कॉइन किया, पता है आपको? टर्म महादलित नीतीश कुमार ने कॉइन किया था, राइट? तो पूरे दलित को ही बांट दिया। अच्छा, दलित के लिए दलित के नेता कौन? रामविलास पासवान। और महादलित के नेता कौन? तो नीतीश कुमार, राइट? तो नीतीश कुमार की ये एक पॉलिटिकल एक्यूमेन थी, राइट? पॉलिटिकल एक विजडम थी, उन्होंने की ब्रेक कर दिया, राइट, ताकि वो कर सके, राइट? लिखिए जरा, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लिखिए, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक जदयू, बीजेपी, आरजेडी, and smaller parties like LJP,
हम, HUM, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राइट, हम। और उनका क्या है, कुशवाहा जी का, उपेंद्र कुशवाहा है ना नेता, पता है उपेंद्र कुशवाहा? मैं भी वो मिस कर रहा हूं, एनीवे। एंड अदर्स, and others play a vital role, and others play a vital role in formation and reformation of alliance. Formation and reformation of alliance. कौन सी पार्टी ऊपर नहीं आई बाबू? ऊपर नहीं आती, बट उसका आजाद, मतलब उनका भी बड़ा रोल होता है। अभी भी, अभी जो गठबंधन है, अभी भी एनडीए में कौन कौन है इसमें? इसमें बीजेपी है, जदयू है, और कौन है? एलजेपी भी है, हम भी है, और वो कुशवाहा जी के भी, कुशवाहा के भी लीडर है। हाँ मिले, नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिले थे। टोटल सीट कितने हैं बिहार असेंबली में, बताया था पिछले बार, कितना है? उसमें से कितना मिला उसको? हाँ, कितना मिला बीजेपी को? चेक करना, अराउंड 80 है, 80 के अराउंड है। जदयू का ज्यादा है, जहां जदयू का ज्यादा है। तो कहा मेजोरिटी मतलब क्या होता है? 50% प्लस वन। मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस वन, तो वो नहीं मिला। गॉट आइडिया? ओके, लिखिए। सेकेंड, कास्ट अर्थमेटिक, कास्ट अर्थमेटिक, कास्ट अर्थमेटिक। देखिए, electoral success largely depends on, electoral success largely depends on caste equation, caste equation. Therefore, political parties, political parties keep caste arithmetic in their mind, keep caste arithmetic in their mind, while making alliance. ठीक है। अब तीसरा है, क्या है, मतलब तीसरा है, तीसरा फैक्टर है पावर। पावर कहां, जहां जैसे मिल रहा है ना? नहीं, मान लो, देखो ना, क्या नाम है, जैसे आपका चल रहा है। लुक एट द नीतीश कुमार, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी जिस जहां पर चलेगी मैं वहीं रहूंगा। तुम नहीं मानोगे, मैं उधर चला जाऊंगा, वो नहीं मानेगा, फिर मैं इधर आ जाऊंगा। What the idea? Right? That is called governance trade-off. लिखिए, थर्ड पॉइंट, गवर्नेंस ट्रेड ऑफ। ये हो गया ना, कास्ट अर्थमेटिक हो गया, सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर लिखिए, गवर्नेंस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ, देखिए, लीडर्स often thinks about power, often thinks about power, and they do align
and they do align to keep power in their hand, to keep their power in their hand. देखिए for example Nitish Kumar switched from NDA to Mahagathbandhan. For example, Nitish Kumar switched from NDA to Mahagathbandhan and from Mahagathbandhan to NDA. ठीक है, समझ कि इधर से उधर गए, क्यों गए? क्योंकि अपना उनको चलाना था, राइट। उन्होंने एक बार क्या किया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, किनको? जीतन राम मांझी को। फिर बोला भाई तुम हट जाओ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है गवर्नेंस ट्रेड ऑफ का, समझ में? ये फैक्टर्स होते हैं कोलिजन गवर्नमेंट का। और भी फॉर्मेशन लिखे तो नेक्स्ट एक और लिख लीजिए। देखिए, ड्यू टू हंग असेंबली, ड्यू टू हंग असेंबली, हंग असेंबली, हंग असेंबली। अच्छा, हंग असेंबली का मतलब क्या है? नो पार्टी, वन पार्टी, सिंगल पार्टी हैज फुल पावर, फुल मेजॉरिटी इन द हाउस। देखिए, कब से नहीं है ये कब से नहीं है? 1997 एनीवे, टाइम नहीं लिखना है, ये लिख देना है, लिखिए। बिहार असेंबली हैज विटनेस्ड lack of single party majority. Witness lack of single party majority. Consequently, coalition politics becomes a compulsion. Coalition politics becomes a compulsion. Coalition politics becomes a compulsion. अच्छा, कोलिजन पॉलिटिक्स के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान। Consequently, coalition politics becomes compulsion. अच्छा, कोलिजन पॉलिटिक्स के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी है ना? फायदे क्या क्या है कोलिजन पॉलिटिक्स का? ये शिवानी नाम है, शिवानी नाम है ना? हाँ हाँ, क्या फायदे हैं कोलिजन पॉलिटिक्स के? नहीं पता क्या फायदे कोलिजन पॉलिटिक्स? रिप्रेजेंटेशन सबको मिलता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो ज्यादा लोग रिप्रेजेंटेड रहते हैं, राइट। थोड़ा एक कंसेंसस बना रहता है कोलिजन गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन नहीं हो सकती है, राइट। नहीं तो दूसरा कोलिजन वाला खींच लेगा हाथ कि भाई तुम कैसे ऑथोरिटेरियन हो रहे हो, राइट। अभी हो रहा है ना, क्या नाम है, अभी बिहार में ये ज्यादा हो रहा है ना सम्राट। तो फिर आप देखेंगे कि इसमें फूट पड़ जाती है, ठीक है।
तो एक कंसेंसस मॉडल रहता है, राइट? ठीक है। एक जो कास्ट इक्वेशन है वो भी एक ब्रॉडर कास्ट अर्थमेटिक काफी फुलफिल रहता है, बैलेंस रहता है, राइट? अच्छा, इसके घाटे क्या क्या है? अथॉरिटेरियन कम नहीं होता, अथॉरिटेरियन नहीं है। हाँ, कम। इसका सबसे बड़ा ये है कि अनस्टेबल होता है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? अनस्टेबल होता है, कभी भी गिर सकता है, राइट? दूसरा है कि जो लीडर है ना, वो डिसिसिव डिसीजन नहीं ले सकता, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि कोलिजन पे बेस्ड गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके डिसएडवांटेजेस में। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ कोलिजन, ये तो आप कहीं से भी कर लेंगे, लक्ष्मीकांत से कर लेंगे। एडवांटेजेस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट इन बिहार। फर्स्ट लिखिए, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, broader representation. A coalition government brings diverse social groups together. Coalition government brings diverse social group together. Coalition government brings diverse social groups together. Right? दूसरा, consensus. Consensus in decision making. Consensus in decision making. Okay. In coalition government, smaller parties have voice or say in decision making. Say, S-A-Y, say. In coalition government, smaller parties have voice or say in decision making. In decision making. Right? Therefore, decisions are often based on consensus. Decisions are often based on consensus. Third is lack of authoritarianism. Lack of authoritarianism. अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि भाई, हाँ बिल्कुल अपने मन से आपने जैसा डिसीजन लेना हुआ आपने ले लिया। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट में ये देखने को कम मिलेगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी, राइट? उस समय आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं देखेंगे कि आपको सरकार ने लिया, राइट, और फिर उसके लिए बवाल हो गया। बट आप देखेंगे कि जो मोदी सरकार है, क्यों? क्योंकि इनके पास फुल मेजोरिटी थी,
2014 में भी थी, 2019 में भी थी, राइट? ठीक है, तो कोलिजन गवर्नमेंट में अथॉरिटेरियनिज्म की कमी होती है। अगर मान लो कि मोदी जी को फिर से, जितना ये बोल रहे थे कि 400 पार, मान लो 400 सीट आ जाती, तो क्या लगता है आप मोदी जी छोड़ देते प्रोटेस्टर को? यहां पर कहा, यहां पर नहीं छोड़ देते, राइट? उनको पता है कि ज्यादा करेंगे तो उधर से जेडीयू भी यहां से हट जाएगा, जहां की जेडीयू हटा के उधर भी हट जाएगा। वो क्या नाम है दूसरा, साउथ में टीडीपी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, वो भी हट जाएगी। अब दोनों हटेगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी। अगर ये दोनों हट जाए तो प्रोबेबिलिटी मोदी जी सरकार गिर जाएगी। टीवी के तो यहां पर है ना, क्या नाम है, तमिलनाडु में है ना। मैं मैं तेलुगु बोला, तेलुगु अलग चीज है, तमिल अलग अलग चीज है। नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ सेम सुनने में तो लग रहा है, तो टाटा, राइट? तो तेलुगु देशम पार्टी जो कहां पर, आंध्र में है, वो सपोर्ट करिए। तो अब क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट में अथॉरिटेरियनिज्म की कमी पाई जा देखी गई। लिखिए, कोलिजन गवर्नमेंट lacks lacks authoritarian leaders, ठीक है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है पावर शेयरिंग। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर शेयर किया जाता है ना, पावर शेयर किया जाता है। लेकिन इन कोलिजन गवर्नमेंट, हाँ हाँ, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, इन कोलिजन गवर्नमेंट power is shared among parties. In coalition government, power is shared among parties. Power is shared among parties. समझ में आया? ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस है, ठीक है, फाइन। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट? लिखिए डिसएडवांटेजेस। लिखिए, फर्स्ट लिखिए, lack of decisive leadership, decisive leadership। Okay, due to coalition, due to coalition, compulsion, due to collision compulsion,
Leaders are unable to take concrete decision. Concrete decision. एग्जाम्पल दूं? अब देखो, मनमोहन सिंह कॉलिजन गवर्नमेंट में थे, राइट, पर उनकी समस्याएं बहुत थी, वो नेता को बर्खास्त नहीं कर सकते थे, राइट। उनके उनके टाइम पे इतना घोटाला का इतना ज्यादा हुआ, बट वो हटा नहीं सकते थे। क्यों? हटा देंगे तो पार्टी वो पीछे कर लेगी, वो तो फिर सरकार ही गिर गई, है ना, राइट। ठीक है। अच्छा, सेकेंड लिखिए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो अभी तो इसमें एग्जांपल ये दे सकते हैं सर, जैसे जेडीयू भी तो अभी नहीं कुछ कर पा रही है। कहां पर? हाँ, कुछ नहीं कर पा रही है, बट जदयू के पास एक से है, राइट, क्योंकि जदयू का एक मतलब अच्छा नंबर है ना। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सपोर्ट कर दे। आप सरकार बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आप एमएलए हो आपके पास, यही तो है ना। तो आप देखेंगे कि जदयू के पास अच्छा सा एमएलए भी है, अच्छा गुड शेप ऑफ एमएलए भी है बिहार में, राइट, और एमपी भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार has been criticized because of he has taken the seat in the Rajya Sabha and lived gave up the क्या नाम है, चीफ मिनिस्टरशिप टू द जदयू बीजेपी, अपने पास पार्टी के पास रखते, राइट। और उनका बच्चा यूनियन कैबिनेट में है, तो आप जानते हो कितना क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है, राइट। नीतीश कुमार की जो डिसीजंस हैं वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, बट पार्टी कमजोर नहीं हुई है। हाँ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट इज द मोस्ट अनस्टेबल गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट इज द मोस्ट अनस्टेबल गवर्नमेंट। Have you heard about Mocatarian? Yeah. Mocatarian. Mocatarian मतलब होता है, किसी को पूछो कि तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, वो बोलेगा मैं मौकाटेरियन हूं। मौके पे जो मिल जाए सब चलेगा, राइट। तो क्या है कि ये भी यही है, राइट, कि भाई आप लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहां मिल रहा है, आइडियोलॉजी को लोग साइड में रख देते हैं, राइट। एक आप अपने आदर्श, आपके अपने पॉलिटिकल बिलीव्स, वो बिल्कुल साइड रह जाता है, और कहां पर चले जाते हैं आप देखते हैं जहां पर कहां आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। मतलब क्या, आप बताओ, चीफ मिनिस्टर छोड़ करके लोग राज्यसभा जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बट क्यों गए, क्यों? उनके बच्चे भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है, और बहुत कुछ बात होगी जो हमें नहीं पता है, ना आपको पता है, ठीक है, राइट। अच्छा, बहुत सारी पार्टी, अब देखो नीतीश कुमार खुद कितने बार गए, यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, राइट। तो अपॉर्चुनिटी बहुत मैटर करती है, राइट, जो कि अच्छी बात नहीं है। लिखिए, इन कॉलिजन फॉर्मेशन ideology is sidelined. Ideology is sidelined and primarily focused on short-term bargains.
short term bargains, short term short, short term bargains, bargains कि छोटा मोटा जो आपको कुछ मिल जाए। मैंने एग्जांपल दिया नीतीश कुमार का कि भाई जो शॉर्ट टर्म बार्गेन उनको मिला कि बेटा का ये उनकी पार्टी क्रैश कर जाएगी। मैं बता रहा हूं इस इलेक्शन के बाद पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी, व्हाई इज इट सो? हाँ, उन्होंने फेमस लीडर अपना सेट नहीं किया। उनको करना चाहिए था कि कोई अपना बड़ा लीडर सेट करना चाहिए था वहां पर, राइट। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते बीजेपी को, राइट। अब बीजेपी क्या करेगी? उसको रिप्लेस कर देगी, राइट। However, even Upendra Kushwaha, he was not a leader of BJP. He was a leader of Congress first. Then he shifted to RJD, and then he moved to the BJP. Okay. Anyway, right. Fourth, लिखिए policy paralysis. Policy paralysis. Policy paralysis. देखिए, due to collision compulsion, there is a policy paralysis in governance. Due to collision compulsion, there is policy paralysis in governance. अच्छा, ये मैंने बताया नहीं, कॉमन सबके लिए है। मतलब बिहार के केस में भी डाल सकते, बिहार केस में डालेंगे अगर आपको कहीं दूसरे उस केस में भी लिखते, ये कॉमन है। बट उससे पहले जो मैंने बताया वो बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द बेसिकली पॉलिटिक्स, राइट। अच्छा, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन है बिहार में? जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, जदयू से अलावा भी है। अगर आप देखेंगे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन बिहार, राइट। तो यस, पहले तो थोड़ा सा कांग्रेस, राइट। हाँ, जदयू है बट वो पुराना भी है, ये इसलिए लिखा है बीजेपी, राइट, जेडीयू, आरजेडी, राइट, एलजेपी, राइट। उसके बाद हम, है ना, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी का क्या नाम है? देखो, याद नहीं आ रहा है, अभी तक याद नहीं आया। बड़ा सुंदर नाम है, जस्ट चेक इट, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी, लेट मी चेक। यही और भी है, और भी पार्टी से। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यस यस। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, राइट। ये सब मेजर पार्टीज है बिहार में जो रोल प्ले करते हैं, राइट। जो पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते हैं और करते आए हैं, राइट। अच्छा, और भी है, सीपीआई भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका भी प्रेजेंस है बिहार में, राइट। बट हाउएवर इट हैज डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सीपीआई का भी डिक्लाइन हो गया और कांग्रेस का भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। बट उतना डीप में नहीं जाएगा कि कांग्रेस क्यों डिक्लाइन हो गया, कोई नहीं पूछ रहा है आपसे कांग्रेस, राइट। नाउ थोड़ा सा हम लोग, टाइम हमारे पास कम है, विल मूव टू द स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। शुरुआत कर देते, राइट। ये तो मैंने असेंबली के बारे में बता रहा था आपको, राइट। और कुछ फिर मैं ऐसे बता दूंगा कि भाई नेक्स्ट में हम ये बात करेंगे। नेक्स्ट में हम काउंसिल खत्म होने के बाद
हम आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एग्जीक्यूटिव राइट रखना, क्योंकि एक सप्ताह होता है तो मैं भी भूल जाता हूँ कि पढ़ना कहाँ हम थे। आप लोग तरह बताएंगे सर ये हमने किया, फिर हम आ जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद हम आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और एग्जीक्यूटिव के डिसाइड करने के बाद हम आ जाएंगे पंचायती राज के ऊपर, बिहार पंचायती राज के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज राइट। अच्छा, पंचायती राज करने के बाद फिर हम जो छोटा मोटा कमीशन हैं, बिहार वुमेन कमीशन राइट, बिहार इंफॉर्मेशन कमीशन राइट, वहां पर जो लोकायुक्त है वहां पर, ठीक है। थोड़ा बोलना मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बता दूंगा बिहार में, सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने क्या है, ठीक है, एनजीओ क्या है बिहार में राइट। उसके बाद ये पॉलिटी खत्म हो जाएगी, देन विल मूव टू द आर्ट एंड कल्चर। जुडिशियरी में ऐसा कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ने की जरूरत है नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, देखो है नहीं। आपने जो सिंपल बड़ा जो जुडिशियल पॉलिटी पढ़ेंगे ना, वहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा होगा। बता दूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बता दूंगा राइट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है विल डू सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो एग्जीक्यूटिव के बाद पंचायती राज लिख लो, लिस्ट बना लो, तो जरा कहीं पे लिस्ट बना लीजिए क्या क्या करेंगे हम लोग। एग्जीक्यूटिव या इसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद पंचायती राज, पीआरआई, अच्छा पीआरआई के बाद हम थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज, ठीक है। उसके बाद हाँ वुमेन्स कमीशन या वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन, नेशनल वो जो ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ये नहीं होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है राइट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये सब छोटा छोटा है। लोकायुक्त वो थोड़ा हम लोग देखेंगे, लोकायुक्त बेसिकली राइट। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द सबऑर्डिनेट जुडिशरी विल डू दैट। नहीं उसको अलग से करेंगे, पंचायती राज गवर्नमेंट राइट, वो जुडिशरी अलग से करेंगे, सबऑर्डिनेट को इसमें करने के बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आज हम करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पुराना संस्था है लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार में। लेजिस्लेटिव काउंसिल राइट। अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल सबसे पुराना कब आया? 1911 में आया राइट, ठीक है। जब बिहार बनी थी उसी वक्त ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आया, ठीक है। अच्छा लेजिस्लेटिव, हाँ लिखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड in 1911 under the Indian Council Act, under the Indian Council Act 1861 and the Government of India Act 1909, ठीक है। ये पहला इंफॉर्मेशन है। अच्छा पहली जो मीटिंग हुई थी, अच्छा असेंबली बाद में आया, पता है आपको? असेंबली जिसके बारे में डिस्कस कर चुके वो बाद में आया, ये पहले आया। असेंबली कब आया है देख लो, 1950 को अपना नोट्स देखो, 1937 में आया, ठीक है। ये सब रिवीजन पढ़ते रहोगे तो ही पता चलेगा राइट। इसको पढ़ते इसलिए वीक में है कि भाई आप पढ़ते रहिए उसको। 935 उसके बेसिस पर आया। लेकिन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज हेल्ड, the first meeting of the legislative council was held on 20th January 20th 20, yeah 20,
20th January 1913. 1913 at बांकीपुर. कहाँ है बांकीपुर? अभी जो इलेक्शन हुआ है बांकीपुर इलेक्शन पटना में, राइट? कौन जीता मुझे पता नहीं. जनसुराज जीता है या बीजेपी जीती है? मुझे आई डोंट नो. सिर्फ अभी काउंटिंग नहीं हुआ होगा. हाँ हाँ. अच्छा, क्या लिखा? एट बांकीपुर, राइट? ठीक है. लेकिन इट इज ऑल्सो नोन एज विधान परिषद. इट इज ऑल्सो नोन एज विधान परिषद. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? लेकिन द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल was Sir Walton Maude. Sir Walton Maude. उन्नीस सौ 13 में जब हुई थी ना, तो जो पहले थे यही थे, ब्रिटिश थे. सर वाल्टन मॉड. देखिए, इट इज अ परमानेंट हाउस. इट इज अ परमानेंट हाउस and not subject to dissolution. And not subject to dissolution. And not subject to dissolution. समझ में आया? राइट? ठीक है. अच्छा, इलेक्शन इसका कैसे होता है? लिखिए इलेक्शन. Election of the Legislative Council. It is held indirectly. It is held indirectly through PRSTV. Through PRSTV. Through PRSTV. PRSTV मतलब proportional representation by the means of single transferable vote, right? It is held indirectly by the means of it is held indirectly by through PRSTV. पूरा फुल फॉर्म लिखना है, लिखियो. Proportional representation by the means of single transferable vote. क्या लिखा? Proportional representation by the means of single transferable vote. Okay, members are elected by the following procedures. Members are elected by following procedures. Following procedures. ठीक है? लिखिए. 1/3 seats are elected by the state legislature. One by third seats are elected by the state legislatures.
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए लोग उनको करते हैं, ठीक है। देखना 1/3 मेंबर्स, 1/3 सीट्स आर elected by the local bodies, by the local bodies. By the local bodies like PRI, and urban local bodies. ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट लिखना 1/12 seats are elected by graduates. 1/12 seats are elected by graduates of that state. Right? Then again 1/12 seats are elected, 1/12 seats are elected by teachers of secondary school. Of secondary school. अब देखो कि 1/3 इसने चुन लिया, 1/3 इसने चुन लिया, राइट, ये कर लिया। अब क्या है, बचा कितना, बचेगा कितना, 1/6 बचेगा, वो नॉमिनेट होता है गवर्नर से। देखिए 1/6 सीट्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, by the government. By the governor from person having special knowledge or experience, one by 6 seats are nominated by governor from the person having a special knowledge or experience in literature, art, social work, and science, etc. Experience in literature, art, science, journalism, etc. तो ये हो गया हमारा, ऐसे इलेक्शन हो जाता है। आज रखेंगे यहीं तक, एंड रेस्ट आई विल टेल यू। कुछ ही चीज कहने को बाकी है इसके बारे में, ठीक है। देन विल मूव टू द एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल है लास्ट क्लास से, कुछ अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो, राइट, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मिलते हैं। अच्छा, अदरवाइज आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसे चल रहा है ना, जैसे, राइट, दैट्स, हाँ, समझ में चल रहा है ना, हाँ, वो बस मुझे बिहार पर फोकस कर रखना है ना मुझे, राइट, हाँ, पता चला पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बिहार के फोकस पॉलिटी पढ़ानी है, राइट, ठीक है। चलो, शैल स्टॉप देन।